नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमला प्रसाद मौर्य घोरावल सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आज मैं अपने भिंडी के प्लाट पर हूँ। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसमें थ्रिप्स का अटैक हो गया है। तो मैं दवा नहीं छिड़क पा रहा हूँ, इसलिए कि प्रतिदिन लगभग बारिश हो जा रही है और जब पत्ते गीले रहते हैं तो दवाएं अच्छी से काम नहीं करती हैं। फिर बारिश हो जाती है तो सब दवा बह जाती है। कम से कम 3-4 घंटे शुष्क मौसम होना चाहिए, तभी दवा अच्छे से काम करती है। और फिर भी निकल रही है भिंडी, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है। 1-2%, 4%, 5% नुकसान है, तो हम इसको मैनेज करके चलते हैं। लेकिन अब इसमें जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो है भिंडी की तुड़ाई की। तो भिंडी की तुड़ाई के लिए लेबर जल्दी मिलते नहीं हैं, इसलिए कि इस खेत में जाने से हाथ पैरों में खुजली होने लगती है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, इस तरह से भिंडियाँ खराब हो रही हैं सब। तो इस तरह से भिंडियाँ खराब हो रही हैं तो ये सब नुकसान ही नुकसान है। और अगर तुड़ाई का पुख्ता इंतजाम ना हो तो आप भिंडी की खेती ना करें। अगर आप तुड़ाई कर सकते हैं, चाहे घर के सदस्य हों या आप स्वयं अगर कर सकते हैं, तभी भिंडी की खेती करें, वरना नहीं करना चाहिए। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है। तो भिंडी की खेती फायदेमंद तो है, इसलिए कि इसमें लागत बहुत कम होती है। 30 से 35 हज़ार टोटल लागत आती है करीब करीब इसके खेती में, हार्वेस्टिंग तक। उसके बाद तो पिकिंग होने लगती है तो इनकम होती रहती है, उसी में से इसका भी देना पड़ता है, लेबर का भी देना पड़ता है। यहाँ लेबर जो है 5 रुपये किलो लेते हैं तुड़ाई का। तो आप समझ सकते हैं कि 5 रुपये ये हो गया। उसके बाद ग्लव्स है, बोरा बरदाना है, सब लेकर के 7-8 रुपये पिकिंग खर्चा पड़ जाता है। जब 7-8 रुपये खर्चा पड़ जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि अगर 20 रुपये या 25 रुपये बिक रहा है तो आपको 10 या 12 रुपये ही मिल पाएगा। तो 10-12 रुपये आपको मिलेगा या 15 रुपये मिल जाए, बस इसी के आसपास मिल रहा है। तो इस हिसाब से जोड़ेंगे तो अगर 50 कुंटल भिंडी अगर एक बीघे में निकलती है तो 50 कुंटल भिंडी में मात्र 50,000 रुपये ही मिल पाएंगे। 50 से 60 हज़ार रुपये में ही मिल पाएंगे, और इसमें खर्चे 30 से 35 हज़ार रुपये खर्चे निकल जाएंगे। तो अगर आप अपने हाथ से पिकिंग करते हैं तो पिकिंग का खर्चा बच जाएगा, तुड़ाई का खर्चा बच जाएगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अगर भिंडी खेती करना है तो अपना मैन पावर आपका सुरक्षित होना चाहिए, तभी आप इसकी खेती करेंगे। इसलिए कि इसकी डेली की डेली तुड़ाई करनी पड़ती है। अगर डेली नहीं तुड़ाई करेंगे तो इसमें सफलता न के बराबर है। और अगर भिंडी कड़ी हो गई तो किसी काम की नहीं है, उसको फिर फेंकना ही पड़ेगा या खेत में ही छोड़ देना पड़ेगा। अगर उसको तोड़वा लेते हैं तो फिर छांटना पड़ेगा, ये सब बहुत परेशानी बढ़ जाती है। इसलिए शुरुआत से ही आपको ये करना है कि जैसे ही भिंडी तुड़ाई शुरू हो जाए तो कम हो या ज़्यादा, जितना हो खेत में प्रतिदिन का प्रतिदिन तुड़ाई होनी चाहिए, तभी इसमें सफलता मिल सकती है। तो और पर्याप्त संसाधन आपके पास होने चाहिए, जैसे ग्लव्स वगैरह सभी लेबरों को देना पड़ता है, साथ में पूरी बाँह के कपड़े पहनने पड़ते हैं, पूरे पैर पूरे ढके हों, जूते पहनकर खेत में जाएं, वरना खुजली होने लगती है तो खेत में से भी लेबर भाग जाते हैं। ये सब प्रॉब्लम आती है। तो यही अपडेट हमको देना था, आप लोगों को बता दें कि मतलब अगर भिंडी की खेती करनी है तो भिंडी की खेती करने के लिए आपको लेबर की अगर व्यवस्था है तब तो आप कर सकते हैं, वरना ना करें तो ही ठीक है। रेट तो 25-30 रुपये ठीक ठाक रेट है, लेकिन अगर पर डे हार्वेस्टिंग होगी तभी रेट अच्छा मिलता है। अगर आपकी पर डे हार्वेस्टिंग नहीं है तो जितना बड़ा भिंडी हो जाएगा उसी के हिसाब से उसका रेट कम हो जाएगा, और अगर ज़्यादा बड़ी हो गई या रूढ़ हो गई तो बिक ही नहीं पाएगी, बिक ही नहीं पाएगी। तो ये सब बातें हैं। तो आप लोग इस बात का भी ध्यान देंगे। आगे से अगर आपको भिंडी की खेती करनी है तो इस बात पर ज़रूर ध्यान दें
कि अगर आपके पास मैन पावर है तभी इसकी खेती करें वरना ना करें। फिर तो लौकी, करेला और नेनुआ और दूसरी ऐसी फसलें जिनको आसानी से आप तोड़ सकें वहीं करना उचित होगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। अगली वीडियो में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप लोग हमको आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।